जिस भगवान के नाम को लेकर लोग घर का उद्घाटन करते हैं, शादी का शुभारंभ करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं, किसी भी बड़े काम की जो है ओपनिंग होती है, वो एक बड़े भगवान के नाम से होती है। आप जानिए वो भगवान कौन है? श्री गणेश। श्री गणेशाय नमः। उस भगवान की पूजा होती है। लंबोदर जी महाराज कहते हैं उन्हें जाता है, वक्रतुंडाय महाकाय, लंबोदर भगवान, गजानन भगवान, कितने सारे नाम हैं उनके। उनकी सबसे पहले पूजा होती है। क्यों होती है, कभी पूछा है अपने आप से? अपने बाप दादों से पूछे हो? कम से कम खोजना तो चाहिए, आखिर उस भगवान की क्यों पूजा हो रही है। कहते हैं पुराणों की कथा के मुताबिक एक बार ये बात निकल के आई कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी देवताओं में। सारे देवता तैयार कि अब हम निकलते हैं और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के फिर से उसी प्रस्थान बिंदु पर आना है। मान लो हरिद्वार से निकले सब, तो हरिद्वार वापस लौट के आना है ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर। कबूतर वाला कबूतर से उड़ना शुरू कर दिया, गरुड़ वाले गरुड़ से उड़ रहे हैं, उल्लू वाले उल्लू से उड़ रहे हैं, गधा वाले गधा पर बैठ गए, शेर वाले शेर पर सवार हो गए। सारे जानवर, पशु परिंदे जो उनके सवारी है, उन पर सवार होकर के भगवान आकाश की यात्रा पर निकल गए। अब गणेश जी, एक तो बड़ा अच्छा खासा पेट, ऊपर से लंबा सूंड, बड़ा सा माथा, और बात करें उनकी सवारी के तो एकदम पिद्दी सा चूहा, इतना बड़ा चूहा। कहीं बैठे तो अब आप समझ रहे हैं ना क्या होगा। सचमुच में गणेश भगवान यदि उस तरीके से आए, लगभग 1 क्विंटल भर के, और वो छोटे से चूहा पर बैठे हैं, तो उस चूहे की क्या दशा होगी अंदाजा लगा सकते हैं आप। चलिए, पुराणों के मुताबिक चूहे पर सवार हुए वो, और चूहे को आदेश दिया चलो लगाओ रेस। और चूहा बहुत तेज दौड़ता है, रॉकेट से भी आगे निकल सकता है। देखा है कि नहीं चूहा छुछुंदर दौड़ते हुए आप लोगों ने? चूहा तैयार बिल्कुल। और इसके पहले कि वो ब्रह्मांड की चक्कर पर निकलते, पाटले पर अपने माँ बाप को बैठा दिए। एक तरफ दाईं ओर शंकर जी बैठे हैं और बाईं तरफ पार्वती जी, उनके मैया और बप्पा बैठे हुए हैं। दोनों को चक्कर लगाने में कितनी देर लगा होगा? चूहा की रफ्तार को हिसाब लगाएं और गणेश भगवान के वजन को भी उस पर जोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगा होगा। धीरे धीरे खींच खांच करके चूहा एक चक्कर लगा दिया। बाकी लोग आसमान में उड़ रहे हैं, घोड़े वाले जमीन पर दौड़ रहे हैं, शेर वाले भी छलांगे मार रहे हैं, हवा से बातें हो रही है, और जो पक्षी हैं वो तो उड़ ही रहे हैं आसमान में। पता नहीं वो 2 महीने बाद लौटे हैं या हफ्ते भर बाद लौटे हैं। तब तक गणेश जी अपने माँ बाप की परिक्रमा करके चुपचाप लड्डू खाने में मस्त हो गए। अहम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू बड़े प्रिय हैं। अब लड्डू के जो दाने गिर रहे हैं उसको चूहा कुतर रहा है। बड़े मजे से इनकी जिंदगी चल रही है। और पूरी दुनिया में घोषणा हो गई उस वक्त, नारद जी जैसे जो बड़े से बड़े ब्रॉडकास्टर रहे हैं उस जमाने के, मीडिया मैन नारद जी, वो पूरी दुनिया को खबर दे दिए कि सबसे पहली पूजा गणेश भगवान की होगी, क्योंकि गणेश भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। सारे और भी भगवान रहे हैं, उनकी तो आंखें चौंधिया गई, उनकी नसें चढ़ गई, भौहें तन गई कि अरे गणेश सबसे पहले चूहे पर बैठकर, ये तो असंभव घटना है। मीटिंग आयोजित की गई होगी, सारे देवता इकट्ठा हुए और बोलते हैं क्लियरिफिकेशन मांगा गया कि किस तरीके से आप दौड़ कर आए और ब्रह्मांड का चक्कर लगाए, कैसे ये हो गया। गणेश भगवान ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं है। और मैंने माँ बाप को बैठाया पाटले पर, उस जमाने में कुर्सी तो थी नहीं प्लास्टिक की, पाटले पर चबूतरे पर बैठाया और चक्कर लगा लिया, और मुझे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम विजेता घोषित कर दिया। ये पुराणों की कथा है।
अब आप इतना सुनते हैं और कथाकार जो व्यास गादी पर बैठे होते हैं ये कथा सुनाते हुए, या टीवी पर आते हैं जो आपके चैनल गुरु, वो कहते हैं बोलो लंबोदर भगवान की, सिद्धि विनायक गणपति वक्रतुंडाय महाराज की। आप जयकारा लगा लेते हैं, लड्डू का प्रसाद बांट के विदा हो जाते हैं। क्या सीखा इस घटना से, इस कथा से क्या सीखा आपने? कोई बताएगा? कौन बताएगा? एक बार हम पहुंच गए ऐसी जगह में, एक पंडित जी आए थे कहीं से, यही कथा सुना रहे थे, जयकारा लगा करके अपनी झोली भरने लगे, जो पूजा उजा वहां पर चढ़ी हुई थी, फूल पत्ते रुपया नोट नारियल प्रसाद बतासा सब झोला में भरने लगे। हम बगल में बैठे थे, हम ही बुलाए गए थे। हमने कहा पंडित जी रुको, अभी अभी बात अधूरी हुई है, आपने पूरी बात बताई ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि गणेश भगवान की इसलिए पूजा करो कि गणेश भगवान ने अपने माँ बाप का चक्कर लगाया। चक्कर लगाया मतलब माँ बाप की सेवा करते रहे, उनको पूजते रहे, उनकी आरती उतारते रहे, उनकी आज्ञा पालन करते रहे जब तक अपने जीवन में रहे गणेश जी। वो सब कुछ करते रहे, माँ बाप उनके लिए देवता थे, प्रभु थे, भगवान थे, तो सब कर रहे थे। तो जो आदमी यानी गणेश अपने माँ बाप का चक्कर लगा करके भगवान हो गया, तो आप क्यों गणेश जी की पूजा करने की वकालत कर रहे हो? आप क्यों नहीं कह रहे हो कि आप सब भी अपने माँ बाप का चक्कर लगाओ, माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो? ये संदेश आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वो पंडित जी हमको ताकते रह गए, भौचक्का ना उसका बोल फूट रहा है और भौचक्का होके रह गए हक्का बक्का। क्या उत्तर दे, क्योंकि फंस गए थे अपनी जाल में। क्यों पूजा की जाए भाई गणेश की? गणेश जब अपने माँ बाप को पूजा करके चक्कर लगा करके प्रथम आए थे, तो हम हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को सीखना चाहिए कि हम सब भी अपने माँ बाप की परिक्रमा करें। क्यों भटक रहे हो 84 परिक्रमा के नाम पर? जंगल पहाड़ नदी पर्वत की क्यों परिक्रमा कर रहे हो जब माँ बाप बैठे हैं? माँ बाप ने आपको पैदा किया है, भयंकर पीड़ा होती। अभी साध्वी बहन श्रद्धा ने बताया था कल कि एक माँ जब पैदा करती है एक बच्चा या बच्ची को, तो कम से कम 50 हड्डी के टूटने के बराबर का दर्द होता है। सोचो जरा, उंगली की एक हड्डी तोड़ के देख लो, अभी तुरंत तोड़ो, हड्डी सचमुच में तोड़ दो, क्रैक ब्रेक हो जाए, कितना दर्द होगा। ऐसी 50 हड्डियां जब टूटेंगी, इतना भयंकर दर्द सह करके माँ की प्रसव लीला बच्चे के लिए पूरी होती है। तब एक बच्चा जमीन पर आता है, एक नया जीवन शुरू होता है। उस भयंकर पीड़ा को सहकर माँ बाप ने आपको पैदा किया है। और माँ बाप चाहते तो, माँ बाप, आप 5वीं बेटी हैं, 6वीं बेटी हैं, यदि आपके माँ बाप चाहते तो आपको पन्नी में भर कर घूर में आराम से फेंक सकते थे। आज होता है ये? आज भी होता है और कल भी होता था ये। सीता माई को उसके माँ बाप ने हड़िया में भर के डाल दिया था, जमीन में गाड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि राजा जनक हल चला रहे थे और हल का फाल लगा, सामने का नुकीला हड़िया फूटा और वहां पर एक बच्ची रोती हुई नजर आई, उठा लिया गया और राजा जनक की पुत्री सीता कहलाई है। सीता भी ऐसे ही पैदा हुई थी, वो भी एक लावारिस संतान थी। सच्चाई ये है, कहने में बड़ा बुरा लगता है, सच्चाई यही है। कौन अब समझाए जगत को? सच को बर्दाश्त करो, सच जितना कड़वा होगा उतना ही जीवन अमृत से भरेगा। जैसे दवाइयां कड़वी होती हैं, वोइलिम पियो आप, चिरायता एक झटके में बुखार खत्म कर देता है। वहीं पैरासीटामॉल खाते रहो हफ्ते भर, तब जाके बुखार खत्म होता है। केवल एक बार चुटकी भर आप चिरायता पियोगे, नीम, उसको भोइनिम कहता है, भोइलिम छोटा पौधा होता है जमीन के बराबर चिपका हुआ, लगभग 1.5-2 फुट का, इसलिए जमीन से चिपका हुआ, जमीन के सहारे ही लगने वाला उस पौधे को कहते हैं भुइलिम। भुई मतलब भूमि, लिम मतलब नीम, ये छत्तीसगढ़ की भाषा है भुइलिम। वैसे हिंदी में उसे चिरायता कहते हैं, समझ रहे हैं? चिरायता बहुत कड़वा होता है लेकिन एक झटके में बुखार खत्म कर देता है। वहीं पैरासीटामॉल, एनासिन, क्रोसिन में हफ्ता भर का टाइम चाहिए बुखार को खत्म करने में।
आपके माँ बाप आपको कहीं भी डाल सकते थे, आज ये डाला जाता है, जमीन में गाड़ देते हैं और तो आने के पहले ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है, कैंची से काट दिया जाता है गर्भ में, ब्लास्ट कर दिया जाता है गर्भ के अंदर ही। बहुत सारे विकसित प्रणालियां आ गई हैं। उसके बावजूद आपके माँ बाप ने आपको छठवीं बेटी, सातवीं बेटी को भी पाला है। खुदा ना खास्ता बड़ी मुश्किल से कोई 8वां बच्चा आता है, वो लड़का होता है। सारे बच्चों को माँ बाप पालते हैं बिना किसी भेदभाव के, और आप दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हो, अपनी मैया को भूल गए। एक गांव में मैं था, घंटी लगी, सुबह प्रार्थना की या शाम की बात है कि लाउड स्पीकर से निकली आवाज कि मैया की आरती का वक्त हो गया है, सारे भक्तगण पुजारीगण चले आए। लड़का भागने लगा, माँ चिल्ला रही है पानी पानी पानी, वो भागा जा रहा। मैंने कहा रुक, नहीं गुरुजी मैं तो मैया की से। अरे पागल, तुम्हारी मैया पानी के बिना मर रही है, तू वहां जो पानी भी नहीं पिएगी, उसकी पूजा करने जा रहे हो। ना पानी मांगती है, ना दाना खाती है, ना बोलती है, ना चलती है, ना डोलती है, क्यों उसके पीछे दीवाना बने हो? यहाँ जिंदा माँ तड़प रही है, पानी, इसको पानी पिलाओ। तब जाके वो पानी पिलाया उसको। ये हालत है इस देश में। कांवड़ लेके जल ढार रहे हैं भोले भंडारी को। माँ बाप को कभी लोटा भर जल नहीं देते पीने के लिए, ना उनके हाथ पैर रगड़ के धोते हैं। सोचो कभी धोए हो हाथ पैर माँ के, चरण पखारे हो कभी? ये पागल हिंदुस्तानी लोग, वो बाबा बागेश्वर है ना, वो पागल नहीं है जो आप लोगों को पागल कहता है। सचमुच में आप लोग पागल हैं धर्म के नाम पर। जरा सा नचा देंगे अनिरुद्धाचार्य तो सारी माताएं कुल्हे मटका के नाच रही, वहां ब्रेक डांस शुरू, वहां पर डीजे चल रहा है। ये पागलों की जमात बैठी है हर पंडाल में जहां पर इस तरीके से हो रहे हैं। और ये देवकी नंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक, मुझे किसी शिकायत नहीं है, लेकिन जब वो गलत दिशा में डायरेक्शन देते हैं, गलत सीख देते हैं, सच नहीं बताते हैं। सच बताना चाहिए कि नहीं किसी भी घटना का, किसी भी पुराण की कथा का। वहीं जया किशोरी से लेकर चित्रलेखा तक, ये लोग सच बताते बताते रह जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि सच कैसे नहीं बताते हैं ये लोग। अभी मैं बता रहा था आपको कि माँ बाप के चरण पखारते हो कि नहीं। आपके ही भगवान है किशन कन्हैया, उसको कोई मुसलमान नहीं पूजते हैं कि कृष्ण मंदिर में जाकर के वो लोग बांसुरी बजाते हो या दही चढ़ाते हो, या मुसलमान कोई दही हांडी का खेल नहीं खेलता है। आप लोग खेलते हैं जो अपने को कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू कहते हैं। क्या सीखते हैं किशन कन्हैया से? राजसूय यज्ञ हो रहा था। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो सकती है या फिर महाभारत की, आप लोग खोज लीजिएगा। ये सच्ची कथा है जिसको आपके कथाकार सुनाते हैं, लेकिन सच कभी नहीं बताते हैं। बताइए, इतने बड़े जिनको भगवान कहा जाता है, ग्वाल बालों का मसीहा है, 24 कलाओं से भरपूर है ये किशन कन्हैया, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर और उनका पूरा डिपार्टमेंट काम का बंटवारा कर रहे थे, उस वक्त कहा जा रहा था कि भीम आप रसोई घर संभालना, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो रसोई के। अर्जुन को बोला गया कि तुम अतिथि जो आएंगे उनको संभालना, किसको कहाँ बिठाना है, कहाँ आसन देना है, और किस तरीके से उनकी सेवा होनी चाहिए। नकुल सहदेव को भी वहां पार्किंग की सुविधा दे दिया, घोड़े हाथी कहाँ बंधवाना है। सबको काम का बंटवारा चल रहा था। कन्हैया खड़े होते हैं और कहते हैं युधिष्ठिर मुझे भी मौका मिलना चाहिए सेवा करने का। वो अवाक रह गए। युधिष्ठिर कहे प्रभु आपके होने से ही सब कुछ हो रहा है, आप क्यों सेवा करेंगे, आपको हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। फिर कन्हैया ने स्वयं 2 काम चुना था। आप सबको याद होगा, ये बात अपनी बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं, इसकी मुझे पीड़ा है। इसलिए मैं तीखा बोलता हूँ, जरा कड़वा बोलता हूँ, क्योंकि मीठा मीठा सुना करके मुझे आपका शुगर लेवल और हाई नहीं करना है। ऐसे ही बीमार चल रहे हैं मन से, शुगर डायबिटीज पेशेंट हैं आप लोग, क्यों ब्लड प्रेशर हाई करें। आपको सही सीख देना है, कड़वी गोली मुझे खिलाना है, मीठी गोली खा खा के तन मन बदन को बीमार नहीं करना है। तो किशन कन्हैया कहते हैं, वो गोविंदा जो छोटा छोटा वाला
हाथ पैर वाला था, छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे हाथ। तो गीत गाते होंगे आप लोग बढ़िया बढ़िया, ऐसे मेरो छोटो सो, हाँ, कृष्ण गोपाल या मदन गोपाल, कितना बढ़िया गाते हैं। वो फुदक रहे हैं अभी, ऐसे ऐसे सूरदास का कन्हैया फुदकता हुआ है। कितना बढ़िया लगता है ये भावपूर्ण। वही कन्हैया अभी किशोर अवस्था में आ रहे हैं, जवान हो रहे हैं और कहते हैं कि मैं 2 काम स्वयं चुन रहा हूं। ये बड़ी चुनौती वाला काम है ये आज। आपके बच्चों को बताइए, सिखाइए, वरना भारत धर्म गुरु नहीं, धर्म भ्रष्ट देश हो जाएगा। भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का भी नाम आता है। तो किस तरीके से आपको करना है? कन्हैया कहते हैं जो भी मेहमान आएंगे, अब मैं ये भी बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। क्या किसी ने उनको कहा था ये बोलने के लिए? किसी ने सपोर्ट किया था या प्रेशर या धक्का मारा था जो कन्हैया खड़े होके बोल रहा था? क्यों बोला होगा? पहले ये सुनिए कि क्या बोला उन्होंने। जो मेहमान आएंगे उनके मैं पैर धोऊंगा बोला, चरण पखारूंगा। वो जमाना गर्दा गुबार का था, रथ पर चलते थे, धूल धूसरित होते थे, पैदल चाल का जमाना था। लोग आते थे और घुटने तक धूल जमी रहती थी। हमने खुद बचपन में देखा है, हमने खुद अपने गुरुजनों का पैर धोया है। मैं जहाँ पर जन्म लिया, बाजू में एक गांव है, करही बदर आश्रम, वहां बरसों से सदगुरु संत आते रहे हैं। मैं स्कूली बच्चा था अभी, तीसरी चौथी क्लास का, तब से समझा बुझा और देख रहा था। गुरुजनों के पैर मैंने धोया, चरण पखारा। इसकी मुझे आज भी समझ है और पीड़ा भी है आज के बच्चों को देखकर। गुरुजन आने वाले थे, ऋषि ब्रह्मर्षि आने वाले थे, बड़े बुजुर्ग आने वाले थे। कन्हैया कहते हैं मैं पैर धोऊंगा। दूसरी बात, जब वो भोजन करेंगे तो जूठी पत्तल उठाऊंगा। सोचिए, विचारिए, इतनी बड़ी बात जिन्हें आप भगवान कहते हैं वो कर रहे हैं, और आप अगरबत्ती घुमा करके भगवान की इतिश्री कर देना चाहते हैं। जिंदगी भर पाप कर और अगरबत्ती जला करके साफ कर। ये कितना बढ़िया आप लोगों ने मंत्र जंतर सीखा है। इतना आसान है भगवान की पूजा। टांग दिए भगवान को फोटो में, अगरबत्ती लगा दिए, ना वो बोलता है ना आशीर्वाद देता है, कुछ भी नहीं। वो कागज के पुट्ठा है, कागज है, उस पर रंग रोगन छिड़क दिया गया है, स्प्रे कर दिया है, एआई ने चित्र बना दिया है। आपको लगता है भगवान है? किसी मूर्तिकार ने पत्थर की छाती पर चढ़ करके गलत पत्थरों को निकाल दिया, मूर्ति निकल आई है। आपको लगता है कि रामलला बैठे हैं अयोध्या धाम में? इतना आसान है। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा दूसरे लोग करते हैं, उस भगवान से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको भोग और मोक्ष देगा, सद्बुद्धि देगा। आपकी बहू का कोख नहीं खुल रहा हो तो कोख खोलेगा। ऐसा संभव लगता है आपको? भाई भाई का झगड़ा होगा तो राम के पास जाएंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा और दोनों भाई में समझौता हो जाएगा? उनके जीवन दर्शन को सीखो, राम के। अयोध्या की गद्दी राम को मिलने वाली थी और सवेरे खबर आती है कि नहीं, आपको तो 14 बरस का कठोर वनवास दिया जाता है। राम कहते हैं जो आज्ञा पिताजी, और वो निकल पड़ते हैं वनवास के लिए और गद्दी सौंप देते हैं भैया भरत को, अब तू ही चलाएगा। और वो, नहीं भैया आपके रहते मैं असंभव। वो भी व्यथित था कि मेरे होते भैया जंगल में रहेंगे और मैं गद्दी चलाऊंगा। तो दोनों फुटबॉल की तरीके से उछालते हैं, मैं नहीं मैं नहीं। अयोध्या की गद्दी, वो सिंहासन फुटबॉल हो गया है, तू संभाल तू संभाल, किक मार रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ दोनों भाई लड़ते हैं आपस में, और भाई को हराने के लिए मुकदमा में अखंड पाठ करते हैं लोग। बताइए, उसी राम की महिमा रामायण में है, उसका अखंड पाठ चलता है मुकदमा में भाई को हराने के लिए। वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई और भाई बने रहने के लिए दांव पर लगा दिए सिंहासन को, राजगद्दी को छोड़ दिए, जमात और अयोध्या को छोड़ देते हैं। और ये हो रहा है इस देश में कि भाई को लड़ाने हराने के लिए मुकदमा की जा रही है। क्या सीख रहा है भारत? कहाँ भटक गए? कहाँ भटका हुआ है हर आदमी भारत का जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है? ये विचार करने की बात है। सारे भगवान के जीवन दर्शन को आप समझिए। किसी भी भगवान के जीवन दर्शन को उठा लीजिए। मैं किशन कन्हैया की बात कर रहा था
जो सभा में तैयार हुए और खुद बोल रहे थे कि पैर धोऊंगा और जूठे पत्तल उठाऊंगा। मैंने बचपन में देखा है, आज से कोई 40 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, जब बाराती आती थी गांव में, बारात वाले, तो दो आदमी पाटला लेकर के बैठ जाते थे और दोनों अपनी धोती कस लेते थे यहाँ जहाँ तक, और धोती कसी हुई है और कसी हुई धोती में दोनों अपने अपनी टांगे आगे फैला दिए हैं, दोनों की टांगे मिली हुई, दोनों के पैर मिले हुए हैं। उन पैरों पर जो मेहमान आते थे नंगे पैर, वो पैर रखते थे धूल वाले, और हांडा में पानी है, जग में से लोटा में से पानी निकाल निकाल करके घुटने से लेकर नीचे तलवे तक का पैर रगड़ रगड़ के दोनों धोते थे। दोनों आमने सामने बैठे हैं, बिल्कुल सट करके। बताइए, ये कला मैंने बचपन में देखी है, आज ये कहीं दिखाई नहीं देती है। ये काम किशन कन्हैया किए थे। सोचे जरा, विचार करें, जूठा पत्तल या कहें जूठी पत्तल उठा रहे हैं, पतरी जो पलाश के पत्ते से बनते हैं। अब तो डिस्पोजल आ गया है, आदमी भी डिस्पोजल हो गया है, यूज एंड थ्रो कल्चर आ गया है। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक आप दादा बाबा और मामा हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, फुआ हैं, बाकी सब फू 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 है। फिर फाइनली उड़ा देंगे फूक करके आपको। ये जमाना आ गया, यूज एंड थ्रो कल्चर। भगवानों से सीखें आप, किसी भी भगवान के जीवन गाथा से ले। तो मैं कन्हैया के मार्फत ये बता रहा था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे गुरुदेव उन्हें महाराज कृष्ण कहते थे, क्योंकि राजा के बेटे थे, नंद बाबा के दुलारे और प्यारे थे। कृष्ण भगवान यूं ही नहीं बोल रहे थे और यूं ही भगवान नहीं बन गए थे, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि कृष्ण के 3 गुरु थे। कुल गुरु गर्गाचार्य या कुल गुरु कृपाचार्य थे, शिक्षा गुरु सांदीपनी थे, और उनके आखिरी जीवन विद्या या अध्यात्म के ज्ञान देने वाले गुरु थे घोर आंगिरस। घोर आंगिरस, सांदीपनी और गर्गाचार्य। जिस आदमी के 3 गुरु हो, वो अभागा कैसे चुपचाप बैठा रहेगा? इतने बड़े यज्ञ में आहुति नहीं देगा, इतने बड़े समारोह में योगदान नहीं देगा। जैसे अभी बालदास जी चौरे और उनके पूरे परिवार के बच्चे कच्चे सब लग करके आयोजन कर रहे हैं, बहू बेटे सब योगदान दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनके परिजन आए हैं, वो सब इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, तब जाके यज्ञ सफल हो रहा है। और बच्चे नाराज हो जाएं, बहू मुंह फेर ले, तो यज्ञ सफल होगा? विचार करिए आप। तो किशन कन्हैया के 3 गुरु थे। इन गुरुओं ने इतना समझाया बुझाया था, उनके हर एंगल से रहनी करनी कथनी को संवारा था कि लोग उन्हें भगवान कहने लगे। यूं ही भगवान नहीं बन गए थे वो। एक बार की बात है, बचपन में कन्हैया यानी बाल गोविंदा अभी गए थे बछरू चराने के लिए। बछरू समझते हैं? बछरू, बछरू मतलब गाय बैल के छोटे छोटे बच्चे, बछड़ा और बछिया। तो ये जंगल गए हुए थे, ग्वाल बाल थे ही, गोपिकाओं के साथ जाते थे, गए हुए थे जंगल में गाय चराने के लिए। जब शाम को लौटे गोधूली बेला में, कोई 5-6 बजे के बीच, धूल उड़ने लगी। कन्हैया अपने गोपिकाओं के साथ दौड़ते दौड़ते गायों के साथ आ रहे हैं। जब आते हैं तो चौराहे पर देखते हैं कि बड़ा उत्सव चल रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, गुलाल उड़ रहे हैं, मिष्ठान पाकवान अनाज सब सजा के रख दिए गए हैं, दिए जलाने की तैयारी चल रही है, अगरबत्ती की सुगंधी निकल रही है, अरे धूप दीप सब जलने की तैयारी में है। लोग इकट्ठे हो गए हैं, नए नए वस्त्र सब पहने हुए हैं। नंद बाबा से कहा कि बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा बेटा आज पूजा करेंगे। कहा किसकी? इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। कहा क्यों? सवाल, ये सवाल करने आना चाहिए बच्चों को, पूछो क्यों पूजा की जाती है। मैंने पहले ही सवाल किया था आपसे कि आप पूछो कि गणेश की पूजा क्यों होती है। तो नंद बाबा को गोविंदा सवाल कर रहा, अभी बाल है, बाल रूप में है, ज्यादा उम्र नहीं है, कोई 10 बरस के अंदर अंदर के हैं, 7-8 बरस के, और पूछे जा रहे हैं और कहते हैं कि बाबा क्यों पूजा होगी, इंद्र कौन है? कहे इंद्र आसमान में रहता है, भगवान है।
उनके इशारे से ही बारिश होती है, वही पानी गिराता है। अच्छा बाबा पानी वो गिराते हैं? बाबा ऐसी बात नहीं है। समंदर में भाप बनता है, पानी ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और वहां पर प्लस आयन और ऋण आयन टकराते हैं, धन और ऋण आवेश, तो उस टक्कर से बिजली पैदा होती है, गर्जना पैदा होती है और उसी के साथ बारिश की शुरुआत होती है। ये हमारे पेड़ पौधों के जरिए से होता है। आज विज्ञान का बच्चा सब जानता है, कोई इंद्र नहीं बैठा है, वरना अभी मोबाइल लगा लो, बारिश ना हो तो जिस जिस इलाके में कॉल करो इंद्र को, हेलो इंद्र महाराज, इस इलाके में इतने किलोमीटर के दायरे में बारिश करो, तो उनको तो बारिश करना पड़ेगा, क्योंकि पूजा आरती आप करते हो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कृष्ण ने समझाया नंद बाबा और सारे गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को समझाया, मथुरा वासियों को समझाया, जितने वहां पर लोग आए थे हजारों की तादाद में, सारे ब्रज मंडल को समझा दिया एक लाइन में कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है बाबा, कोई इंद्र बारिश नहीं करता है। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों ना की जाए, जहां हमारी गायें जाती हैं, जहां हम अमरूद खाते हैं, आम खाते हैं, इमली के फल लगे हुए हैं, पूरे जंगल में कितने सारे फल लगे थे उस वक्त तक खाने पीने के। गायें घास चरती हैं और हम फल खाते हैं, और घास चर के गायें दूध देती है, मक्खन खाते हैं, तो हम इसी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। और उन्होंने फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा की वकालत करी थी और तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। मतलब पेड़ों के संरक्षण करना, मृदा संरक्षण करना, कटाव को रोकना, पेड़ों को उगाना, क्योंकि जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और पर्वत को बचाती हैं। और जिस तरीके से आज भारत पेड़ पौधों से लेकर पहाड़ तक के बलात्कार कर रहा है, उसकी दुर्दशा आपने 2 महीने पहले देख लिया बरसात के सीजन में, जब चमोली के पास एक पूरा गांव बह गया था। याद है गांव का नाम किसी को? पूरा गांव साफ हो गया था, बादल फटा और पूरे गांव में मलबा इतनी रफ्तार से आया था कि सारे होटल, बिल्डिंग, कार ताश की पत्तों की तरीके से बह गया था। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। ये प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार का परिणाम है। इसीलिए कन्हैया ने कहा था गोवर्धन, गोवर्धन का ही मतलब है, गो मतलब गायें और उनसे संबंधित जो भी गोवंश है, गांव है, हम सब का वो संवर्धन चाहते थे, इसलिए ये पूजा करवाए थे। एक एक भगवान की पूजा को समझ लो तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। और आप सब, आज भारत क्या कर रहा है, मूर्तियों की, फोटो की, तस्वीरों की पूजा कर रहा है। इतना सस्ता बना दिया भगवान को कि उन्हें प्लास्टिक का बना दिया, पत्थर का बना दिया, धातुओं का बना दिया, मिट्टी का बना दिया, और तो और गोबर का भी बना दिया है, गोबर का बना दिया है। और शायद बुद्धि में गोबर नहीं है, वरना गोबर तो उपजाऊ होती है। बुद्धि में वर्धन क्यों नहीं हो रहा है भारत के लोगों का? क्यों भारत भटक गया है? क्यों पंडे पुजारियों के जाल में अटक गया भारत? क्यों मुल्ला मौलवियों के जाल में अटका हुआ है? क्यों पोप पादरियों की जाल में अटका हुआ है ईसाई, मुस्लिम और ये हिंदू, अपने अपने धर्म के ठेकेदारों के? पूजा कर रहे हैं आप। पूजा करना बुरा नहीं है। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, ये कौन कहते हैं? जो सनातन के सबसे बड़े गुरु हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, वो कहते हैं जो हमारे पूज्य हैं, जो हमें, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, जिन्हें प्रभु कहते हैं, उनके प्रति अनुराग होना। अनुराग का मतलब होता है उनके गुणों के अनुसार चलने वाला, तभी तो अनुराग है जी। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके एक एक कर्म को बड़े निहारते हैं और फॉलो करते हैं कि वो ऐसे खाती है या ऐसे खाता है, उनको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। आप पूरी सावधानी रखते हैं जिनसे आप प्रेम कर, साधारण प्रेम की बात कर रहा हूँ, लड़का और लड़की के प्रेम की बात कर, जो फेसबुकिया प्रेम है, व्हाट्सएपिया प्रेम है, इसकी बात कर रहा हूँ। कितना एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो हम भगवान के प्रेम में पड़े हुए हैं, तो क्या भगवान के जीवन दर्शन को नहीं सीखेंगे? उनके आचरण को नहीं उतारेंगे? आज भारत केवल चित्र पूजा करने वाला रह गया है। चरित्र पूजने वाला भारत
समाप्त हो गया है, या फिर गिने चुने लोग रह गए हैं इस देश में। इसीलिए इतनी हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मंदिरों में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मस्जिदों में आतंकवादी छिपे हुए नजर आते हैं। और क्या कहा जाएगा? चर्च और गिरजाघर भी और सिखों का वो गुरुद्वारा भी इससे अछूता नहीं है। कहीं पर भिंडरावाले का चलता था एक जमाने में, यानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति था तो भिंडरावाले का आतंक चलता था। अब वो किस एंगल से सही कर रहा था वो जाने, लेकिन ये चीजें होती रहती हैं। मतलब धर्म के पीछे, धर्म के आड़ में लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान तक को मोहरा बना देते हैं कि इसके पीछे हम बंदूक चलाएंगे। अरे भगवान तो जीवन दान देने वाले हैं। आप मंदिरों में गए होंगे तो मंदिर के भगवान को निहारिए, आप ध्यान दीजिए इधर। भगवान जो मंदिर में है उनकी मूर्तियों को देखिए, कितने सौम्य मूर्ति है, कितनी उनकी आंखों में करुणा भरी हुई है, चेहरे में कितनी प्रेम झलक रहा है, कितना प्रेम भरा हुआ है। पूरे उनके शरीर सौष्ठव को देखते हैं तो पूरी एक ऐसी मादकता और आभा है जो आपको पी जाना चाहता, अपने आप में छाती से लगा लेना चाहता है। इतना बड़ा भगवान का रूप है, इतनी भव्यता और दिव्यता है, ये क्यों नहीं सीखते हैं आप? इसे आपके धर्म गुरु क्यों नहीं सिखाते हैं? सिर्फ लीलावती और कलावती की कथा करके सत्यनारायण व्रत की कथा पूरी कर देते हैं और अपना बड़ा सा झोला भर करके चंपत हो जाते हैं। क्या यही धर्म प्रधान देश होने का नमूना है? क्या धर्म गुरुओं की ये जरूरी मर्यादा नहीं है कि बच्चों को सही तरीके से सिखाया जाए, सही सीख दी जाए? केवल नचाने, गवाने, कुदाने मात्र से और बड़ी राशि लेकर के चले जाने से बात बनेगी? बड़े बड़े कथाकार आते हैं जेट विमान से, लाखों रुपए का पैकेज, वो लाखों रुपए का पैकेज तय कर लेते हैं पहले से ही, आने के पहले कथा में हफ्ते भर या 3 दिन के लिए जेट से आएंगे। लाखों रुपए खर्चा करके लोग तैयारी करते हैं, बड़ा पंडाल, हजारों लाखों लोग आते हैं और वो लाखों रुपए लेके चले जाते हैं और कथा हो जाती है और भारत सीखता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचें, विचार करें, क्यों नहीं हमें भगवानों के जीवन दर्शन से सीखना चाहिए? कोई भी भगवान को आराम से ले लीजिए और उनसे खुद ही पूछिए कि हे प्रभु, आपकी पूजा क्यों होती है? इतना भी पूछ लिए तो धीरे धीरे आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों उसकी पूजा होती है, इसके पीछे कथा कहानी क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? जैसे कि मैंने गणेश का बताया, कृष्ण का बताया, राम बताइए। अब राम की बात कर लें थोड़ी सी। 22 जनवरी का वो दिन था, 2024 का साल था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ईस्ट से वेस्ट और साउथ से पूरी तरीके से भारत को घूम करके अलग अलग मंदिरों में जा जा करके उन्होंने परिक्रमा करी, उपवास रहे, निर्जला व्रत रहे और ये कहा कि हमने एक अलग लेवल की उपासना की है और आज हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। ठीक है, तमाम सदगुरु संत आए और बड़ा मजमा वहां पर बैठा, लाइव वहां पर टेलीकास्ट हो रहा था, बहुत बातें हुई, लेकिन मोदी जी ने एक बड़ी गलती कर दी वहां पर और उसी का खामियाजा शायद भुगतना भी पड़ा उनको। उनके कैंडिडेट अयोध्या से हार गए। हालांकि ये राजनीतिक बात हो जाएगी, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मोदी की बड़ी गलती मैं बता रहा हूँ। जो वो काम कर सकते थे, जब मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, कोरोना के टाइम में थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, तो आपने ये लाइन क्यों नहीं बोला भारत के बच्चों के लिए कि मैं राम लला जो 5 बरस का है उसकी कसम खाकर रामायण की ये लाइन बोल रहा हूं और इस लाइन को आज से भारत का हर बच्चा पालन करेगा, चाहे वो बच्चा 40 बरस का हो, 50 बरस का हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो। हर बच्चे को ये सीखना है, मुझसे नहीं, राम से सीखना है, प्रभु राम से, भगवान राम से। क्या सीखना है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कितना बढ़िया स्वर से गाते हैं रामायण के कथाकार लोग, बड़ी ताली बजती है, लेकिन सीखता कौन है जी?
सब हवा में उड़ा देते हैं बातों को। स्वयं राम बोल रहे हैं कि मैं बचपन से अपने माँ-बाप के चरण छूता हूँ, सवेरे उठकर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। तो मोदी जी को ये बोलना था ना, हर बच्चा को राम से सीखना है आज प्राण प्रतिष्ठा में। अरे उस राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चाहे ना हो तो पत्थर का है। एक अरुण जी हैं साउथ इंडियन, उन्होंने कहीं से खदान से काला पत्थर उसको मिल गया, उसको गढ़ छील करके मूर्ति बनवा करके भेज दिया अयोध्या में, उसको लगा दिया गया है। और यहाँ लाखों बच्चे जो जीवित हैं, उन पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, माफ करिए, राजनेता हैं। वहाँ बड़े-बड़े धुरंधर लोग बैठे थे। कबीर पंथ के भी कुछ हमारे संत पहुँचे हुए थे। ये भी नहीं समझ पाए ना, ये भी नहीं बोल पाए। और बड़े-बड़े धुरंधर मठाधीश, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, यहाँ के वो, वहाँ के वो, बड़े-बड़े लोग, स्वामी लोग बैठे थे। किसी के अकल में ये बात नहीं आई कि मोदी के ज़रिए बुलवा दिया जाए, या उन्हें जब मौका मिला तो वही बोल देते कि हम आज पूरे भारतवासी कसम खाते हैं, हमारे माँ-बाप हैं, दादा-दादी हैं, ताऊ-ताई हैं, चाचा-चाची जो भी हमसे बड़े हैं, आज के बाद हर कोई सवेरे उठ के पहले उनको प्रणाम करना है। पूरे भारत को शपथ दिलाना था हाथ लगाकर, गीता की कसम खाते हो। अरे अपने माँ-बाप की कसम खा लो, माँ-बाप को सामने रख लो, चरणों में बैठ के कसम खा लो और वंदन कर लो, तुरंत प्रणाम कर लेते। तो कितनी बड़ी बात बदल जाती, जो राम की सही शिक्षा है, घर-घर पहुँच जाती। राम को पूजता है भारत, राम को मानता है, लेकिन राम की नहीं मानता है। इसीलिए इस तरीके से भारत में, गाँव में, घरों में आज महाभारत हो रहा है। पढ़ते रामायण है, हो रहा महाभारत। गृह युद्ध छड़ा हुआ है, कोल्ड वार चल रहा है, तना-तनी का माहौल है, भाई-भाई लड़ रहे हैं, देवरान-जेठान में बात नहीं बन रही है, सास-बहू तना-तनी है, इधर मुँह, उधर मुँह है, पूरब-पश्चिम। क्यों हो रहा है? सोचें-विचारें। हमने कथा कहानियों को सही तरीके से समझा नहीं है। मैं तो कहता हूँ हम जैसे गुरुजनों का दोष है। यदि मैं अपने आप को गुरु कहता हूँ, सत्संग करने वाला कहता हूँ या कथाकार के रूप में देखता हूँ, तो हमारी बड़ी गड़बड़ झाला है इसमें। हम लोग सिर्फ चिकनी-चुपड़ी बात करते हैं। लोगों को लुझाने वाले, लुभाने वाले, उनके अहंकार को पोषण करने वाले। वाह नेताजी, वाह जी वाह, कथा ये है, वो है। बस उनको फुला देते हैं और फूलने से उनका जेब फूल जाता है, तो पैसा जो गिरता है वो यहाँ पहुँच जाता है। तो बस पैसा लेके जाना, ये कोई धंधा नहीं है धर्म, कोई बिज़नेस नहीं है। ठीक है, साधु गुरु दूर से आए हैं, उनका किराया भाड़ा बनता है और उनकी जो भेंट बंदगी स्वेच्छा राशि बनती है वो तो देना ही चाहिए। क्योंकि ये पैसा ले जाकर के होटल में तो लगाएँगे नहीं, कोई बिज़नेस नहीं करते हैं। ये ले जाकर के गुरुजन उस पैसे को अपने आश्रम में लगाते हैं। इनका मठ है, मंदिर है, आश्रम है, गुरुद्वारा है, चौबारा है, वहाँ लगाते हैं। वहाँ बाउंड्री टूट रही है, उसको ठीक कराएँगे। कहीं पत्थर नहीं लगा है, कहीं टोटी, कहीं नल, कहीं और कोई कमरा बनाना है। क्यों? क्योंकि आप सब भक्त जाएँगे कल, तो कैसे वहाँ पर रहने बैठने को मिलेगा? तो आपके लिए इंतज़ाम करते हैं, आपका दिया हुआ एक-एक पैसा वहाँ पर परमार्थ में लगता है, स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। भरपूर करिए, यहाँ देते हैं, वहाँ मिलता है, इसका मतलब ही यही है। वरना जो आप अपने तन-बदन में लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, आप जो खाते हैं, वो सवेरे वाली गाड़ी से चली जाएगी, लेकिन जो दूसरों को खिलाते हैं, वो प्रभु का प्रसाद बन जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग तो नहीं चूक रहे हैं सच बताने में। जैसे एक और घटना याद आई भगवान के नाम पर। एक बड़ी प्यारी-सी घटना है, इसे सुनिए, उसके बाद विदा लेंगे और समापन करेंगे इस आज के सत्संग ज्ञान यज्ञ का। रामायण काल की ही घटना है। यूँ तो हम ब्रह्मा की भी कथा कर सकते हैं, भोले शंकर की भी कथा बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हफ्ते भर का टाइम चाहिए। यदि अगले बरस आप लोग टाइम निकालिएगा, तो फिर हफ्ते भर आराम से एक-एक भगवान की कथा एक-एक दिन, 2-2 दिन करते रहेंगे और वहाँ से वो हीरे मोती निकालेंगे, वो लर्निंग जो पॉइंट निकाल के लेके आएँगे, जिससे आपका बच्चा-बच्चा सीखेगा। फिर यही बच्चा कल आपके बुढ़ापा में काम आएगा। जिनको आप बच्चा कहते हैं ना, ये कल आपका बाप बनने वाला है, ध्यान रखिएगा।
इसको सही शिक्षा नहीं दिया तो डंडा मारेगा और अनाथालय वृद्धाश्रम भेजेगा। इसलिए खबरदार आप लोग, है नहीं जी, दादाजी चश्मा वाले कोट वाले, ध्यान रखो जी। दादा बनने के बाद दादागिरी बंद कर दीजिए आप, वरना बहुत बड़ा खतरा है आपके साथ। तो रामायण काल की घटना है। ऋषि गौतम हुए हैं। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या कहते हैं बड़ी सुंदर थी। इंद्र को खबर मिली, इंद्र ऐसे ही लंपट राजा रहा है, तो उसको खबर मिली और उसकी अंदर दुर्भावना आ गई और एक दिन वो रात में पहुंच गया गौतम ऋषि के घर। समझ लीजिए इस घटना को, सब जानते हैं, लेकिन वो बात बताने जा रहा हूं जिसको आपके कथाकार नहीं बताते। मैं नाम लेके कहता हूं, देवकी नंदन ठाकुर से लेकर अनुरुद्धाचार्य तक, इसके बीच तमाम आचार्य आ जाते हैं, वृंदावन से लेकर के गोकुल, मथुरा और हरिद्वार के। वहां से ये पुरुषों में, और वहीं देखें लेडीज पर्सन में तो जया किशोरी से लेकर चित्रलेखा तक। ये लोग ये सार नहीं बताते जो मैं बताने जा रहा हूँ, और मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ये कथा खुद बताने जा रही है। लेकिन वो लोग पहले ही रुक जाते हैं और बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कहानी खत्म हो जाती है, भारत भटक जाता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी खूबसूरत थी, ये बताया गया है पुराणों में, या जहाँ ये कथा है वहां से ये आप कई बार सुने होंगे, समझे होंगे। आ जाते हैं इंद्र, और इंद्र एक आदमी लेके आता है, जैसे रावण मारीच को लेके गया था ना। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? रावण मारीच को लेके गया था जो बहुरूपिया था, और वो हिरण बन गया था, स्वर्ण मृग, और उसके चक्कर में आपके भगवान भी सब कुछ गंवा दिए थे। जो पत्नी को भी बचा ना सके, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी उसकी जो स्थिति बनती है, भटकना पड़ता है, रोना चिल्लाना पड़ता है, फिर लड़ाई चलती है, वो सब आप जानते हैं, उन्हें लीला कह दिया जाता है। दरअसल ये आपकी कहानी है। जब भी आप सोने चांदी के लालच में पड़ोगे, खतरा मोल लेने वाले हो, सीधी सीधी सी बात है ये, कोई लीला वीला नहीं है। ये आपके माई पिला की कहानी है, आपके घर की कहानी है ये, राम और रामायण और महाभारत की घटना। खैर, स्वर्ण मृग मारीच बन जाते हैं, लेकिन इसी तरीके से एक ऐसा आदमी लेके इंद्र आता है जो बढ़िया मुर्गे की आवाज लगाता है, बांग देता है। क्योंकि ऋषि गौतम को ठीक 4 बजे उसका मुर्गा बांग देता था, और वो कमंडल लेकर के गंगा स्नान के लिए कोई किलोमीटर दूर चला जाता था अपने आश्रम से। अब ये दोनों आए, रात को 2 बजे उनका जो बहुरूपिया था उसने कुकड़ुम कू बोल दिया। ऋषि गौतम को लगा कि 4 बज गए। वो उठे, कमंडल लेके अपने डोल डाल और निपटने, नहा धोने के लिए निकल गए। अब यही मौका था इंद्र को अपनी वासना पूरी करने का। हालांकि कुछ कथाकार कहते हैं कि यहाँ पर अहिल्या की भी बड़ी गलती रही है। अहिल्या नहीं चाहती तो ये संभव ना होता। खैर, वो आए और वो छल किया इंद्र ने, और उनका सतीत्व नष्ट कर दिया। कितना भी बहुरूपिया हो जाए कोई आदमी, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न साइंस की, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी कितना बहुरूपिया हो जाए, एआई बनकर ही कोई आदमी आ जाए, हर पति को अपने पति के बारे में मालूम है, उसके अंग अंग को जानकारी है कि नहीं। कैसे भटक सकती है एक स्त्री अपने पति के अलावा दूसरों के साथ? तो यहाँ पर अहिल्या की भी गलती आपके कथाकार बताते हैं, ये किताबों में भी लिखी गई है बात। जो होना था वो तो हो चुका था। ऋषि गौतम आते हैं, तो अब उनकी पत्नी अहिल्या निकल रही है अपने घर से, शायद इंद्र भी आगे या पीछे से निकल रहे हैं, तो समझ गए सारे माजरा। अब अहिल्या को भी काटो तो खून नहीं, अरे मेरे पति तो अभी नहा के आ रहे हैं, ये कौन है? जो भी हो, कथा के अनुसार गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन कहानी आगे चलती है, और इंद्र को भी साप होता है और अहिल्या को भी साप मिलता है। साप क्या दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ, और आप लोग मान लेते हैं कि एक जिंदा स्त्री, एक जिंदा आदमी पत्थर का हो गया। हो सकता है? अभी कोई है कोई तरीका? कोई तरीका नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई यदि मेरे इस प्रवचन को सुन रहा होगा, मेरे इस व्याख्यान को, सत्संग को, कोई माई का लाल सुन रहा हो, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो,
या कोई तांत्रिक ओझा सोखा बैगा आप एक जिंदा आदमी को पत्थर बना दें तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। कोई है ऐसा? ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोलकाता की काली माई से लेकर मुंबई की मुंबईया देवी तक, कोई पुजारी है जो मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करे? मैं तैयार हूं गुलामी करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि सबके सामने ये करामात दिखाना होगा और परमानेंटली एक पत्थर बना देना होगा जिंदा आदमी। असंभव है। आप लोग यहीं पर फंसते हैं। भारत के सब कथा सुनने वाले लोग, भारतीय लोग, आम जन, सनातनी कथा में बह जाते हैं, कथा के सार को नहीं पकड़ते हैं। सार पकड़ना सिखा रहा हूं। मेरे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब हैं, जिनके आदर्श सदगुरु विशाल साहेब और कबीर साहेब हुए हैं। महान क्रांतिकारी संत सदगुरु कबीर साहेब, जो आंखों में उंगली डालकर जगाने वाले हैं, वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये मेरी कोई बात नहीं है, ये तो कथा है जो आपकी है, बातें हैं वो संतों की है, सत्य है वो सबका है, मेरा थोड़ी है ये सत्य, लेकिन आवाज मेरी है फिलहाल। तो सोचो जरा, एक पति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ, गैर मर्द के साथ देखेगा तो क्या आरती उतारेगा उसका? सोचो जरा। अब उन्होंने जो भी कहा होगा, उनको एकदम देश निकाला कर दिया, घर से बाहर किसी झोपड़ी में रखवा दिया, उसके साथ बातचीत बंद हो गई। ये तो घर घर हो रहा है, नहीं निकालते हैं तो घर ही में रहते हैं, लेकिन बातचीत बंद हो जाती है। कितने लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कितने लोग। आज ये भी सीखना है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो उनको सुसाइड नहीं करना है, ये स्टोरी सुना देना। आप कभी नहीं मरेगी, वो कभी नहीं मरेगी, मैं लिख के देता हूँ। बशर्ते ये कहानी जैसे मैं बता रहा हूँ इसी रियलिटी के साथ उनको आप सुना देना। तो एक तरीके से त्याग दिया गौतम ऋषि ने पत्नी को, क्योंकि राम जैसा भगवान तो एक धोबी के ताना मारने से सीता मैया को देश निकाला कर दिया, तो ऋषि गौतम क्या अपनी पत्नी को साइड नहीं लगा सकते हैं? लगा दिया उन्होंने। अब एक स्त्री जिनके लिए पति ही सब कुछ है, उनको उनके पति ने ही भरी सभा में त्याग दिया, तो पूरी जनता उन पर थूकने लगी, मुंह से नहीं व्यवहार से छी छी करने लगे। बड़ी ऋषि पत्नी बनती थी, बड़ा नाम था, कहाँ इंद्र के चक्कर में फंस गई, अपना बंटा धार करा ली। सब थूक रहे थे, जलील कर रहे थे, गलत शब्द अमर्यादित बोल रहे थे। अब इतना सुनने के बाद एक स्त्री कैसे जिंदा रहेगी? वो तो गड़ जाएगी धरती में। माँ बहनों में लज्जा का सबसे बड़ा धर्म होता है, वही उनका अभिमान है, स्वाभिमान है। स्त्रियों को आप कुछ दे ना सको, चाहे वो बहू बेटी किसी भी शकल में हो, सास के शकल में भी हो, या मेरा मतलब किसी भी रूप में बहू बेटियां, माँ, ननद, भौज, भौजाई जो भी हो, उनकी आप कुछ भी ना कर सको, एक टिकली भी ना दे सको, माथे पर बिंदिया, लेकिन उसकी इज्जत करना जानते हो तो उनको आप सब कुछ दे रहे हो। ये सबसे बड़ी मर्यादा है माँ बाप बहनों की, इज्जत करिए आप। लेकिन आज इज्जत तार तार हो गया था। जिसकी इज्जत तार तार हो जाए, वो अहिल्या एकदम बुद्धि से पथरा गई। बुद्धि पथरा गई, ये लाइन पकड़िए, पत्थर की नहीं हो गई थी, बुद्धि पथरा गई थी, बिल्कुल पागल सरीखी। अरे आप इतना ज्यादा सोच लोगे किसी चीज को, इतना गहरे में ले लोगे ना, तो देखते देखते बाल पक जाएगा आपका 2-4 दिन में। ये घटना हो चुकी है इस देश में, इतिहास में, कि बहुत डिप्रेशन में जाने पर बहुत तेजी से बाल पक जाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं चाम में। अब वो बेचारी बुद्धि पथराई पड़ी रही एक किनारे, कोई रही होगी एक आध सहेली उनकी बड़ी अभिन्न मित्र, तो वो उनको रोटी दाना पानी देती रही, या फिर फल फूल का जमाना था, जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। वशिष्ठ या विश्वामित्र के साथ बड़े लंबे अरसे के बाद, कई साल बाद उधर से राम गुजरते हैं। शायद वो जनकपुरी जा रहे थे, शादी का वक्त रहा होगा, कहानी आप लोग और सही कर लीजिएगा टाइम टेबल के हिसाब से। घटना क्या थी? राम गुजर रहे थे, राम को पता चला, राम रुक गए वहां पर अपने गुरुदेव के साथ। अहिल्या बुलाई गई, सभा लगी हुई थी, हजारों लोग बैठे हुए थे, कोई पत्थर नहीं थी अहिल्या, मैंने पहले बताया, बुद्धि पथरा गई थी, मतलब सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो गई थी, एक तरीके से बिल्कुल जिंदा लाश, पागल सरीखी बनी हुई थी।
वो आई, पहली बार उस सभा में एक आदमी ने कहा, माँ प्रणाम। सोचो जरा, एक आदमी प्रणाम कर रहा है जिस पर लाखों लोग थूक रहे होंगे, उसका कलेजा कितना भर गया होगा एक माँ का। विचार करिए, दिल भर आया उनका। कहा एक आदमी मुझे माँ बोल रहा है, यहाँ कोई माँ तक नहीं बोल रहा है, औरत स्त्री तक नहीं बोला जा रहा है उन्हें। सब पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे थे। वो जमाने का दौर रहा है। बैठी वो, और फिर दोनों में संवाद शुरू होता है। यहाँ राम गुरु के रूप में है और अहिल्या शिष्य के रूप में है। और उन्होंने कहा कि माँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि राम को पूरी कथा कहानी बता दी गई थी। माँ आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ये लाइन आप अपनी बेटी को बताइए, बहू को बताइए, जिनके साथ बलात्कार हो गया है। क्योंकि ये घटना कहने में अच्छा तो नहीं लगता, बलात्कार शब्द भी इतना गंदा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, इस देश में ये हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। गैंगरेप वाली बिटिया बहू से भी आप बोलेंगे ना, ये कहानी यहीं से सुनाओ कि राम क्या कह रहे हैं अहिल्या को। कहा कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। कहे कुछ भी नहीं हुआ, लोग तो कह रहे हैं ये हुआ वो हुआ। वो कैसे बताए, अपनी जांग उघाड़ के अपनी कही न जाए। ये बिजक की लाइन है कबीर साहब की। अपनी जांग मतलब जिसकी इज्जत चली गई है वो क्या दिखाएगी, अब बताएगी, सुनाएगी नहीं। लेकिन सब जान रहे थे। लोग तो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एकदम जैसे उसकी चेतना अब जगने लगी, जैसे मरा हुआ कोई पौधे में पानी का एक बूंद मिल जाए तो कुम्हलाया हुआ वो पौधा हरा भरा होकर के दो चार पत्ते फेंकना शुरू कर रहा है। वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है चेतना के स्तर में। कुछ भी नहीं, क्यों, कैसे? सब सभा भौचक्की है, अवाक है। राम गुरु के रूप में समझाए चले जा रहे हैं। देखो माँ, आप पहली बात तो स्त्री मात्र नहीं हो, ये पहली बात समझो। आप स्त्री नहीं हो, ना ही आप मन हो, न वाणी हो, न इंद्रिय हो। समझे, समझ रहे हैं, इंद्री भी नहीं हो। जिस प्राइवेट पार्ट पर हमला करते हैं लोग, सरिया और बोतल घुसा देते हैं, मार डालते हैं उस बेटी के साथ बलात्कार करके, कह रहे हैं कि वो अंग भी तुम नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। ये बेटी को समझाओ जिसके साथ हुआ है, तुम वो भी नहीं हो। तो कहा मैं कौन हूँ प्रभु, कौन हूँ? उनके लिए सचमुच में प्रभु बोल रहे हैं। ये ज्ञान जो देता वो प्रभु है, सचमुच वही भगवान है। तो सच्चा बोध दे, वो गुरु है, भगवान है, पैगंबर है, मसीहा है, परम सत्ता है, प्रभु है वो। ये असली लीला है, ये रियलिटी वाला लीला। ये नहीं कि आप लीला में नाच कूद करके ढोल ढमाका बजा के खत्म कर दो, नहीं। ये लीलावती कलावती की कथा नहीं है, ये रियलिटी है। इसको समझिए कि आप ना तो शरीर हो, न मन हो, न इंद्री हो। आप कौन हो? उसने पूछा कि मैं कौन हूँ फिर? तब उन्होंने बताया कि आप वो कुंवारी सत्ता हो जिनको इंद्र जैसा लंपट क्या तुम्हारा पति भी नहीं छू सकता है। वो कुंवारी सत्ता हो, वो हमेशा कुंवारी रहोगे तुम। तुम्हें कोई भी कभी भी बिगाड़ नहीं सकता, बदरंग नहीं कर सकता है, तुम्हें टच नहीं कर सकता है। वो सत्ता हो, अनटच्ड पॉइंट हो, अनटच्ड सत्ता हो आप, एक कुंवारी सत्ता जिसको कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, जान नहीं सकता है। तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। और कहते हैं इतना सुनते ही अहिल्या उठ खड़ी हुई। ओ मैं वो हूँ, तो उसके अंदर प्राण जाग गए पूरे, उठ के खड़ी हो गई वो, और एकदम बिल्कुल निर्भीक हो गई। फिर तपस्या करी, प्रभु के भक्ति में लग गई, जैसे सबरी लग गई थी, जैसे राबिया, जैसे मीरा, जैसी सहजोबाई लग गई थी। ऐसी ही साधना करते करते अपना जीवन कल्याण कर गई। ये है अहिल्या की घटना। और आप लोग तो सिर्फ पत्थर के हो गई थी, राम आए, अंगूठा लगा और नारी बन गई वो पत्थर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र की। बस जयकारा बुलाने में आप आगे हैं, सीखने में एकदम पीछे, कुछ भी नहीं सीखना चाहता। सीखिए आज, ये क्रांतिकारी बात है। इसी बात को कहने के लिए सदगुरु अभिलाष गुरुदेव जी ने, अभिलाष साहब जी ने हम सबको कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। हो सकता है मेरे कहने सुनने में कोई शब्द में त्रुटि हो तो आप लोग माफ करिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं जो संदेश दे रहा हूँ इसे आप लोग बिल्कुल भीतर जाने दीजिए, रोकिए मत, बिना किसी फिल्टर के।
तो आप सब भी वो सत्ता हो। आप कभी भी नाराज मत होइए। पति ने कुछ बोल दिया, मुंह नहीं फुलाना है आपको। साड़ी नहीं मिली 1000 या 2000 की तो रणचंडी नहीं बनना है। आपसे बड़ी कौन है फिर एक धर्म पत्नी, एक माँ, इससे बड़ी कौन देवी है? कौन पार्वती, कौन लक्ष्मी, कौन सरस्वती, रणचंडी, सब रूप आपके अंदर समाये हुए हैं। और सारे इन महापुरुषों के अंदर जो बैठे हुए भगवान, मर्दों के अंदर, पुरुषों के अंदर सारे भगवत सत्ता है। सबके अंदर वही सत्ता है। हंस न नारी पुरुष है, हंस चेतन जीव, नारी पुरुष स्त्री नहीं है। वो बिल्कुल ही अलग लेवल की सत्ता है। उसे चेतना कहते हैं, उसे एनर्जी कहते हैं, उसे गॉड पार्टिकल्स कह रहे हैं। आज के जो स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक हुए हैं, जो व्हील चेयर पर थे, अब तो नहीं रहे, व्हील चेयर पर रहकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की बातें करी है। बताइए कैसे वो जान गए? व्हील चेयर पर से लुढ़क करके, जिनके हाथ पैर नहीं चलते थे, लुंज पुंज आदमी ने पूरे ब्रह्मांड को बैठे बैठे आंखों से देख लिया था और पूरी ब्रह्मांड की रचना के बारे में दुनिया को बता दिया था। E इज इक्वल टू mc², जो अल्बर्ट आइंस्टीन के फार्मूले को अपने जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में लागू करके, इतनी शक्ति भरी हुई है। सबके अंदर मुक्त होने की क्षमता है, सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता है। यही कहानी तो माँ ने अपने बेटे प्रहलाद को सिखाया था कि सौतेली माँ, जाने दो, तुम्हारे बाप का गोदी से भी बड़ा सिंहासन है बेटा, तुम्हें वहां पहुंचना है। वही ध्रुव, वही प्रहलाद होते हैं, वही राम होते हैं, वही कृष्ण होते हैं, वही शंकर भोले भंडारी होते हैं। लेकिन इस देश ने भोले भंडारी शंकर को भी गंजेड़ी और भंगेड़ी बना के रख दिया है। कैसे सीखेंगे आप? गांजा हुक्का पीने वाला बना दिया आपने शंकर भोले को, जो महायोगी है, भस्म रमाने वाला है, नाग को, सर्प को अपने गले में लपेटने वाला, मतलब मुसीबतों को गले लगाने वाला है। ये लाइन है, मुसीबतों को गले लगाने वाला। इतनी लंबी लाइन बोलने के बजाय गर्दन में एक सांप घुमा दिया, सब बात पूरी हो जाती है। जहर का प्याला पिया था, हलाहल विष, मतलब समाज में भयंकर खतरनाक स्थिति बनी थी। उसने कहा गलती चाहे जिसकी हो, सारी गलती तो मुझे दे दो, मैं इसके गुनाहगार हूँ और मैं ये बर्दाश्त करता हूँ। बताइए, पूरा ग्राम समाज देश टूट रहा था, उस आदमी ने कहा इस घटना के मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पिला दिया जाए हलाहल विष, और वो हंसते हंसते पी गया था और नीलकंठ भगवान भोले भंडारी कहलाया था। हम तो कथा कहानियों में बह जाते हैं, चित्रों में बह जाते हैं, त्रिशूल में बह जाते हैं, चक्र में, शंख में, धोती में, कुर्ता में, इसी में बह गए। उसके पीछे के सच को क्यों नहीं देखते हैं? कोई 8 हाथ वाली दुर्गा आज पैदा होती है, कभी देखा आपने? और एक माँ की तो सोचो, जिसके गर्भ से 8 हाथ वाली कोई दुर्गा निकले तो उसकी क्या दुर्दशा होगी? कभी सोचे हो? ऐसी कोई दुर्गा पैदा नहीं हुई है, ना ऐसी कोई दुर्गा होती है। असल में दुर्गा एक कार्टून चित्र है, गणेश भी कार्टून चित्र है। मैं दुर्गा को कार्टून नहीं बोल रहा हूँ। दुर्गा तो रणचंडी है, साक्षात अवतार है शक्ति की। कैसे? वो एक ही समय में धनुष भी चला सकती थी, धनुष का काम ना हो तो चक्र भी चला सकती थी, और गदा भी चला सकती थी इधर, और आज की बात करें तो मिसाइल चला देंगी, ड्रोन चला देंगी, आज की भाषा में बोले तो। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दुर्गा की भूमिका में आई थी एक महिला, नाम था सोफिया कुरैशी, स्क्वाड्रन लीडर थी शायद, मेरे ख्याल से, या कर्नल थी, कर्नल सोफिया कुरैशी। उन्होंने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे। कितने उनके जो बम बारूद और एटम बम का ठिकाना उन्होंने ध्वस्त कर दिया ड्रोन से और मिसाइल के जरिए। वो लीडर थी, सोचो जरा, एक महिला जो मुसलमान थी, अपने ही बिरादरी के देश को खत्म करने पर खड़ी हो गई थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, और सन 57 में चमक उठी थी जो तलवार पुरानी थी। ये भूल जाते हैं आप। याद करिए, सब कुछ आपके भीतर है। लड़ाई लड़ी है, कोई दुर्गा पूजने की चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवानों की पूजा बंद करो, मत करो पूजा आप, उनके जीवन दर्शन से सीखो। भगवान को तो हमने टांग दिया आसमान में और हम हो गए गिड़गिड़ाने वाले, नाक रगड़ने वाले। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु चा थका तुम्हें सखा। और कहते हैं जय अम्बे जगदम्बे,
मैया जय अम्बे जगदम्बे। अरे जो जगदम्बा एक चूहिया और एक मच्छर तक पैदा नहीं कर सकती है, वो बांस की फट्टी है, पुआल लपेटा है, फिर बोरा लपेटा है, फिर मिट्टी लपेट करके रंग रोगन करते करते साड़ी पहना दिया, आंख कान बना दिया। कौन? कुम्हार। देखा आपने मूर्तिकार कैसे दुर्गा बनाता है? नग्न मूर्तियों को देखा है दुर्गा के? कितना विभत्स लगता है। ये बनते हुए देखा है। आप झूम झूम के पूजा करते हैं, लाखों रुपए उसमें लगते हैं पंडाल में और उसके पूजा में और उस दुर्गा खरीदने में। जिस चीज को आप खरीदे हो उससे आप कैसे मुक्ति और मोक्ष मांग रहे हो? वो कैसे आपका भला करने वाली है? खुद से पूछिए ना। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते हो? जिनको आपको पैदा करने में जिनकी 50 हड्डियों के टूटने का दर्द सहा है, कभी पूछा है आपने? उनके मुंह में से निवाला निकाला आपने। गरीब थे माँ बाप और वो निवाला निकाल के आपको खिलाए हैं। भयंकर बीमारी में उधार पैसा लेके आपको जिंदा रखे हैं। कल मेरा लाला बेटा शादी होगी, बहू आएगी, हम बूढ़े होंगे, हमारी परवरिश करेंगे, हम भजन करेंगे। लेकिन आप तो तरसा दिए माँ बाप को। कितनी कहानियां हैं इस देश में। वो एक कहानी बड़ी मशहूर है कि अमेरिका में रहता था उसका बेटा, आया वापस भारत, कहा माँ पिताजी यहाँ क्या, अमेरिका में घर बना लिया हूँ, चलो वहां चलते हैं। कैसे चलेंगे बेटा, खेती है, बाड़ी है, इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है। अरे सब बेच देते हैं। बेटा ने बेचा, सारा जमीन अपने नाम कर लिया और एयरपोर्ट आ गए। माँ बाप को बैठाए, बहू के साथ गए कि हम लोग अभी सामान एयरपोर्ट में वहां पर लगेज रखवाने जा रहे हैं। लगेज रखाने गए, एक आधे घंटे में आने की बात हुई थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी एयरपोर्ट पर बिल्कुल नई जगह पर बैठे हैं, एसी रही होगी वहां बैठे हैं। मेरा लल्ला आएगा, मुन्ना आएगा, आधे घंटे में हवाई जहाज में उड़ेंगे, अमेरिका जाएंगे। कितना बढ़िया सपना देख रहे थे। कितनी बड़ी दुनिया, दिवा स्वप्न दिखा दिया लड़का। आधा घंटा निकल गया, आए, ये सच्ची घटना है इस देश की। आए ही नहीं, पौन घंटा घंटा गुजर गया, आए नहीं। फाइनली पता चला कि उनके दोनों बेटे, जब वो उठे अब आधे घंटे के बाद, किसी से पूछा, ये मेरा बेटा गया है, क्या नाम है बेटे का? ये नाम है। किसी आदमी जो जानकार रहा है एयरपोर्ट का, उसने पूरा डिटेल खंगाला कि अमुक फ्लाइट में ये बोइंग 788 नंबर का ये तो उड़ गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए, 2 घंटा पहले ही उड़ गया है। बताइए, ये तमाशा इस देश में होता है। माँ बाप के साथ लात मारा जाता है, अरे गला घोंटा जाता है जी। मरते नहीं माँ बाप, इतना कोई कम है क्या? आंसू भर भर के पसर पसर के रो रहे हैं। ये देश है जहाँ मिट्टी की पूजा होती है, गोबर की पूजा होती है और माँ बाप को लात मारा जाता है। इसकी पीड़ा मुझे है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। मुझे किसी भगवान से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान के चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो ना। चरित्र की पूजा का मतलब है जो भगवान का जीवन दर्शन है वैसे ही आप जियो और वैसे ही जी करके अपने बच्चों को रास्ता दिखाओ और सिखाओ। कैसे बच्चे नहीं सीखेंगे? बच्चे कार्बन कॉपी हैं, मिट्टी के लौंदे हैं। वो जो करोगे वही सीखने वाले हैं। जिस सांचा में ढालोगे वैसा नमूना बन के आने वाले हैं। लेकिन आप सिखाते नहीं, समझाते नहीं, बताते नहीं हैं और खुदे रील्स देखने में लगे हो, खुद ही सीरियल्स देख रहे हो, फिल्मों में उलझे हो, लड़ाई झगड़े में उलझे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, काम धंधा नहीं है तो घूमने में चले गए हैं, आप बेमतलब के पिकनिक कर रहे हो, किटी पार्टी आयोजित कर रहे हो। अरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी तो ख्याल रखा जाए। जहां अमर्यादित पोशाक करके डीजे पर नाचने लग जाए माँ बाप, तो बच्चे बिगड़ेंगे कि बचेंगे ये आप खुद जान लीजिएगा। समझिए, किसी भगवान ने ऐसा कुछ कहा है करने के लिए? हमारी सभ्यता और संस्कृति के हम ही लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। इसलिए भगवान को पूजना है तो सच्ची पूजा है। उनके जो भी जीवन है, उनके जीवन को पढ़िए, अच्छे अच्छे सदगुरु संतों के निकट बैठिए, उनसे पूछिए भगवान की सच्ची कथा। वरना ये कथाकार जो चैनल गुरु हैं, ये सच्ची कथा पूरी नहीं बताते हैं। मैंने बताया ना कि वो वृंदावन बिहारी लाल की बात बता देंगे, लेकिन अहिल्या के साथ राम का जो अंतिम उपदेश हुआ है, ये उपदेश कहीं लिखा भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कहीं पुराण में, कहीं भागवत में और किसी भारतीय ग्रंथ में लिखा है। ये तो मेरी समझ की चेतना है, जो गुरु संतों की प्रणाली है।
उपनिषद का संदेश है, वेद का महासार है, वो मैंने बताया है इसमें जोड़ करके कि राम ने जरूर बोला है कि नहीं, तुम्हें अपने आपको बचाना है, तुम कुंवारी सत्ता हो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी बड़ी बात हुई, इतना बड़ा मैसेज राम ने दिया है। ये मैसेज आज भारत भूल गया है, कोई गुरु नहीं बता रहा है। इसलिए मैं थोड़ा गुरुओं पर भी अपना हल्का सा तीखा प्रहार करता हूं, ताकि वो भी समझें और सच्ची सीख और समझ दें। ये जिम्मेदारी है, वरना फिर से कल गुलाम हो जाएंगे तो हम किसको बोलेंगे? अरे कोई आदमी अपने पर ही तो नाराज होगा, अपने को ही तो कुछ कहेगा कि हम पाकिस्तान में जाके इमरान खान को बताएंगे, कि शाहिद आफरीदी से बात करेंगे, कि वहां के जो मिनिस्टर हैं उनसे हम बात करेंगे। नहीं, काहे को उनको समझाएंगे? हम अपने देश में अपने गुरुओं से, अपने भक्तों से, अपने नेता से, अभिनेता से, खिलाड़ी से, और जो बड़े नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, उनसे बात करेंगे ना। ये नाचने वाले, गाने वाले जो आते हैं एडवर्टाइजमेंट में, दाने दाने में कैंसर का दम उड़ाते हैं ना, कैंसर का वो गुलाल, दाने दाने में कैंसर का दम। अरे तुम अपने बच्चे को खिला दो एक बार भैया, उनको कैंसर का मरीज क्यों नहीं बनाते? अजय देवगन जी, अक्षय कुमार जी और सलमान खान जी, और कोई है एक आठ नाम, शाहरुख खान जी। वाह, क्या खुशबू बिखेरते हैं, दाने दाने में कैंसर का दम। अपने बच्चों को खिलाओ ये जहर। तंबाकू में निकोटीन नाम का जहर होता है जो कैंसरस है, ऑलरेडी डिब्बे पर लिखा है, टोबैको तंबाकू चबाना इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो कितनी बड़ी बात लिखी है, और क्या हो रहा है इस देश में। और इन तीनों चारों लोगों को पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन ये नालायक लोग जो नायक बनते हैं देश को बर्बाद करने में, सबसे आगे रहते हैं। इनको पैसा चाहिए, देश भाड़ में जाए, ये है हालत। सोचो जरा। और आप उनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी तस्वीर आपके बच्चे लगाए रहते हैं घरों में, हीरो हीरोइन की, वो क्या बोलते हैं, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर लगा के रखे हैं। तो बिगड़ेगा नहीं देश? बचेगा कि बर्बाद होगा? सोचो जरा। तो आज जरूरत है सही समझ की। सच्चे गुरु करो आप, सच्चे गुरु आपके पास जरूर होने चाहिए, इसकी तलाश करिए। सच्चे दरबार में जाइए, सच्चे गुरु को अपने घर में बुलाइए, उनकी परवरिश करिए, खिलाइए पिलाइए, और भंडारा करते हुए सच्चा ज्ञान लीजिए। तो यही राजसूय यज्ञ होगा, यही सच्चे ढंग से अहिल्या उद्धार की कथा होगी, और यही सच्ची तरीके से श्री गणेशाय नमः होगा, जिन्होंने माँ बाप की परिक्रमा करके, माँ बाप को सब भगवान के ऊपर रखा, और अपने माँ बाप की परिक्रमा करके सबसे पहले अग्र पूजा का स्वामी हो गया गणेश भगवान लंबोदर जी महाराज। इनके जीवन दर्शन से सीखें, भगवानों के जीवन दर्शन से सीखें। उम्मीद करता हूं मेरी बात थोड़ी तीखी कड़वी भले लगे हो, लेकिन सच बिल्कुल साफ साफ है। सीखिए, समझिए, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि भारत का युवा पीढ़ी भटक रहा है ड्रग्स और शराब की ओर, गलत आदतों की ओर, एबॉर्शन की ओर जा रहा है। जल्दी से जल्दी बच्चे गलत कर्मों में उलझ रहे हैं। बहुत सारी दुर्दशाएं आज देखने को मिल रही हैं। टीवी पर जो ब्रेकिंग न्यूज आता है, अखबार रद्दी से रद्दी खबरें छपी होती, जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है। बताओ, भारत के किसी चैनल पर ये आ रहा हो कि बलिया में एक बेटी का गैंगरेप हुआ है। बताओ, भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ गैंगरेप हो रहा है। क्यों? कि हमने सच्ची शिक्षा नहीं ली है भगवानों से। छोटी छोटी बच्ची यहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर बिगड़ रहा है, लूटपाट हो रही, मक्कारी धुरतई छाई हुई है, लोग हत्यारे हो रहे हैं, बलात्कारी हो रहे हैं, अनाचार, दाचार, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर भारत धर्म गुरु से कैसे अपने गरिमा और महिमा को बचा कर रखेगा? हम सब जगेंगे, जागेंगे, कबीर साहब के चरणों में आएंगे, सच्चा बोध ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो भारत जगेगा। और वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सांचे दरबार की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।